प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवीश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर वैद्युत आवेशता क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तथा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आपका पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला न्यूमेरिकल कहता है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। सबसे पहले इसमें द्रव्यमान कितना दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा 0.001 मिलीग्राम। तो m इज इक्वल टू 0.001 मिलीग्राम। मिलीग्राम को हम क्या करेंगे मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है? 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा, तो m इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 0.001 इंटू 10⁻⁻⁶ kg। दशमलव को इधर ले जाते हैं 3 अंक, तो हमारे पास m हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁹ kg। ये हो गया हमारे पास द्रव्यमान m kg। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं। n इज इक्वल टू हमारे पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिएगा। जी, इसमें अब जरूरत पड़ेगी हमें जी की, और जी की वैल्यू रहेगी 9.8 न्यूटन पर केजी। समझिएगा, वी हैव हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है? F इज इक्वल टू QE। आपने पढ़ा है QE बराबर F मतलब E इज इक्वल टू F अपॉन Q, और दूसरा आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू mg। संतुलित करते हैं दोनों, किसकी वैल्यू है? F की वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन हम बराबर कर देंगे। तो QE बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? QE हमारे पास हो जाएगा mg। पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा? mg अपॉन Q। लेकिन Q की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट Q इज इक्वल टू कितना होता है? Q इज इक्वल टू होता है Ne, जहाँ N हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो E इज इक्वल टू mg अपॉन कितना हो जाएगा? Ne। Q इज इक्वल टू Ne। तो देखिएगा, E इज इक्वल टू m का मान कितना हमारे पास है? 1 इंटू 10⁻⁻⁹। G की वैल्यू कितनी है? 9.8। N हमारे पास कितना है? 3 है। और E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻�19। सबसे पहला काम क्या होता है? हम घातें, जो नीचे वाली घातें इनको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा? E इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁻⁹। और 10⁻⁻19 को क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं। तो किसकी हो जाएंगी जाके? ये हो जाएंगी 10⁻19 प्लस की हो गई, और नीचे हमारे पास क्या बचा? 1.6 इंटू 3। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा? 9.8। यहाँ 10⁻⁻⁹ और प्लस के 19 कितना बचेगा? 10⁻⁻ बचेगा 10, और यहाँ 16 दिया 48, 4.8। पॉइंट से पॉइंट चला गया। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 98/48 गुणा 10⁻10। काट देते हैं 2 से, कितना हो गया? 49, 24। तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो गया
49/24 गुणा 10⁻10। इसमें इसका लगा देते हैं हम भाग लग जाएगा 2.041। तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2.041 इंटू 10⁻10। मात्रक क्या रहेगा इसका, न्यूटन पर कूलम। तो ये रही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA 1.5 माइक्रोकूलम तथा QB माइनस का 1.5 माइक्रोकूलम क्रम से दो बिंदुओं A माइनस का 2 mm 0,0 तथा B 2 mm 0,0 पर स्थित हैं। इस निकाय की द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। देखो एक तरफ आवेश हमारे पास कितना QA है, एक तरफ आवेश हमारे पास कितना QB है, एक पॉजिटिव है एक कैसा नेगेटिव है, और दोनों के आवेश का मान कैसा है, बराबर है। तो क्या होता है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में बताया गया था एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो हमारे पास एक तरफ हमारे पास कितना है 1.5 माइक्रोकूलम, एक तरफ कितना हमारे पास माइनस का 1.5 माइक्रोकूलम। तो सीधी सी बात है हमारे पास क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव का हमें क्या निकालना है, आघूर्ण निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण क्या होता है, P इज इक्वल टू हमारे पास होता है कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो इसको आप समझिएगा, बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक आवेश Q लिखते हैं। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1.5 माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा 1.5 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास क्या है वाई अक्ष है, और ये हमारे पास क्या है जेड अक्ष है। ये एक्स अक्ष एक्स डैश वाई जेड से हमारे पास क्या रहेगा, मूल बिंदु रहेगा। तो QA -2 mm इस तरफ -2 0,0 यहाँ पे आवेश कितना है हमारे पास QA, QB कितना है +2 mm 2 0,0 ये पॉइंट हमारे पास। ठीक, तो एक आवेश ये रहा और एक आवेश ये रहा, एक पॉजिटिव है एक कैसा नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इनके बीच की डिस्टेंस ऑरिजिन से 2 मिलीमीटर इधर चले आए और मूल बिंदु से 2 मिलीमीटर इधर चले गए। तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L बराबर 2L हो जाएगी। 2 + 2 हमारे पास कितना हो गया 4 mm। और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास कितना हो गया 4 × 10⁻³ तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P पूछ रहा है। We have P इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2L × Q। 2L हमारे पास कितना हो गया 4 × 10⁻³ और Q हमारे पास 1.5 × 10⁻³ कितना -6। हम इसका गुणा कर देंगे तो 1.5 × 4 कितना हो गया 6 × 10⁻³ कितना रहा -9। मात्रक क्या रहेगा, Q का कूलम L का मीटर, तो इसका मात्रक रहेगा कूलम मीटर। और इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन आवेश पर उसकी अक्ष की ओर ही होती है। तो इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, इस तरफ QA से QB की ओर, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर होती है। तो समझ गए होंगे आप। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ को समझाइएगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिएगा। सबसे पहले बात आती है वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे आप समझिएगा, जैसे हमारे पास ये एक निकाय है,
ए बी है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है और इनके बीच की दूरी कितनी है 2l है। तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि इसमें एक हमारे पास आवेश कितना माइनस का क्यू है, एक कितना है प्लस क्यू है, अल्प दूरी पर स्थित है। तो एक ऐसा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में HCl अणु होता है। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसको P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर हमारे पास हो जाएगा कोई एक आवेश और गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी Q इंटू 2l। राशि कैसी होती है, सदिश होती है, तो इसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर होती है। तो आप समझ गए होंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश 20 माइक्रोकूलाम का है, दूसरा आवेश -20 माइक्रोकूलाम का है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलाम, मतलब 20 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलाम। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कभी आपको बताया गया था कितनी थी, 2l थी। तो 2l कितना हो गया हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। तो 2l हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो R बराबर कितना हो गया हमारे पास 1 मीटर। पर क्या पूछ रहा है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 2p अपॉन RQ। P यहाँ पे क्या है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है 2QL, या लिख दीजिएगा 2L इंटू Q। तो इसको लिख दिया जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणा 10⁻⁹ इंटू 2 और P की वैल्यू 2L इंटू Q अपॉन RQ। R की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 1 मीटर है। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 1 का क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 2L की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻² इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 20 गुणा 10⁻⁻⁶ अपॉन 1 का क्यूब कितना रहेगा, 1 का क्यूब 1 रहेगा। तो E इज इक्वल टू कितना रहेगा, 9 गुणा 2 गुणा 20, 9 गुणा 2 गुणा 20, ठीक है। प्लस की घात है कितनी है, 10⁻⁹ माइनस की कितनी है, 10⁻⁻⁸। तो कितना हो गया, 9 गुणा 20 दूनी 40 गुणा 10⁻⁴ तो 40 गुणा 9 कितना हो गया, 360 गुणा 10⁻⁴ अंक इधर खिसका देते हैं लेफ्ट साइड पे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 2 घातें ये और एक ये, कितना हो गया 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये रही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गुणा 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 अंश पर झुका हुआ है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बलयों का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है P इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर। वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 2 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर।
वोल्ट प्रति मीटर। 30 अंश पर झुका हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश है। तो द्रव की स्थिति ऊर्जा और कार्यरत बलयुम का आघूर्ण यू पूछ रहा है और टाउ पूछ रहा है। यू इज इक्वल टू होता है माइनस का पीई कॉस थीटा। तो u इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, माइनस लगा हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ई, 2 गुणा 10⁵5 कॉस थीटा मतलब कॉस 30। तो u इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 2 दूनी 4 माइनस का 4 इंटू माइनस का 8 प्लस का 5 कितना बचेगा 10⁻³ इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से काट दीजिएगा -2 बार। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -2, इधर √3 को ले आइए 2√3 इंटू 10⁻⁻3। अगर चाहो तो √3 की आप वैल्यू रख सकते हो। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, -2 इंटू 1.732 √3 की वैल्यू इंटू 10⁻⁻3। तो u इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3 माइनस गुणा 10⁻³ जूल रहेगा। तो हमारे पास क्या रही, इस द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा कितनी रही, -3.464 इंटू 10⁻³ जूल। अब बात आती है बलयुम के आघूर्ण की। बलयुम का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10⁻⁻8, ई की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10⁻5 इंटू साइन 30। तो टाउ इज इक्वल टू 4 गुणा 10⁻³ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो कितना रहा टाउ बराबर 2 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो ये रहा हमारे पास बलयुम का आघूर्ण। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। यदि न्यूमेरिकल्स आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।